सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चला राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय और आज की क्लास में हम बात करेंगे जसनाती संप्रदाय के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास जसनाती संप्रदाय। देखिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय है, इसके संस्थापक है जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी। और जसनाथ जी है, इनका जन्म होता है कत्रियासर। और ये जो कत्रियासर है ये अपने बात करें कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है, बीकानेर में। कत्रियासर कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर। यहाँ पर देव उठनी एकादशी 1482 ईस्वी में इनका क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। इनके पिता का नाम अगर हम बात करें तो हमीर जाट है। हमीर जाट है। माता की अगर हम बात करें तो रूपा दे। माता का नाम है रूपा दे। और ये परम भगत है, वो आपको ध्यान रखना है भगवान शिव के। भगवान शिव के। अब आपको ध्यान रखना है इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम आता है गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी की 12 वर्षों तक तपस्या की, और ये तपस्या की थी, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर की थी। स्थान आता है गोरखमालिया। गोरखमालिया नामक स्थान है जो बीकानेर जिले में है। गोरखमालिया नामक स्थान है, ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर में है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी की 12 वर्षों तक घोर तपस्या की और इनको आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह इसी दिन 24 वर्ष की आयु में देह त्यागी। तो ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी की कितने वर्षों तक तपस्या की? तो 12 वर्षों तक तपस्या की। जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में देह त्यागी? तो 24 वर्ष की आयु में देह त्यागी। ये आपको ध्यान रखना है। अब 24 वर्ष की आयु में देह त्यागी, तो सबसे कम उम्र में समाधि लेने वाले संत हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र में समाधि लेने वाले संत है। अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है कौन है? जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मुख्य पीठ। मुख्य पीठ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कत्रियासर बीकानेर में। मुख्य पीठ कहाँ पर है? कत्रियासर बीकानेर में है। और यहाँ पर सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन भेंट की। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला लगता है। और इस मेले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी मुख्य पीठ है। मेला आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। और सिकंदर लोधी ने यहाँ पर 500 बीघा जमीन भेंट की थी। इसके अलावा इस मेले में एक प्रधान नृत्य है जिसका नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य तो यह कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना। नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ये जो कत्रियासर है इसी के पास में इनकी पत्नी का भव्य मंदिर बना हुआ है। और पत्नी है इनकी, उनका नाम मिलता है कालल दे। कालल दे। पत्नी का नाम है कालल दे, जो अविवाहित थी। और संत जसनाथ जी की समाधि लेने के बाद कत्रियासर से 1 मील दूर इनकी एक बाड़ी बनी हुई है जहाँ पर इन्होंने भी क्या ली? समाधि ली। तो इनकी पत्नी का नाम पूछे तो कालल दे, जो अविवाहित थी। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है, जसनाती संप्रदाय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके नियम की अगर हम बात करें तो इनके कुल नियम की अगर हम बात करें तो कुल नियम रहेंगे 36।
कुल कितने नियम हैं? 36 नियम हैं। और 36 नियम निर्धारण कब किए थे जसनाथ जी ने? तो आपको ध्यान रखना है 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में कुल जसनाती संप्रदाय में 36 नियमों का निर्धारण किया गया संत जसनाथ जी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। विष्णोई संप्रदाय में कुल नियम है 29 और जसनाती संप्रदाय में 36। एक आपको ध्यान रखना है, चरणदासी संप्रदाय में कुल नियम तो उनमें 42 है। चरणदासी में कितने हैं? 42 है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राव लूणकरण। बीकानेर के महाराजा आते हैं राव लूणकरण को बीकानेर राज्य की गद्दी प्राप्ति का वरदान दिया था कि संत ने? जसनाथ जी ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रमुख ग्रंथ, इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं इनमें हम बात करें सिंबुदड़ा है, कोड़ा है, सिद्ध जीरो लोको है, गोरख छंदो। ये प्रमुख इनके क्या है? ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो इनकी शाखाएं, इनकी 2 शाखाएं हैं मुख्य रूप से। एक सिद्ध शाखा है जो भगवा वस्त्र पहनने वाले संत है। दूसरी शाखा जिसे कहते हैं परमहंस शाखा, जो संसार व जीवन से विरक्त हो गए, मतलब अलग रहे। अब ये जो परमहंस शाखा है ये 2 भागों में बंटी हुई है। एक दुग्धाधारी मंडली है, दुग्धाधारी मंडली जो संत लिखमा देसर की बाड़ी में अधिक रहे। और ये जो लिखमा देसर नामक स्थान है ये आपको ध्यान रखना है बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। लिखमा देसर है ये अपने कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर में है। लिखमा देसर कहाँ पर है? तो बीकानेर में। इसकी बाड़ी में अधिक रहे थे। नेक्स्ट है 2 नंबर परमहंस मंडली जो आज भी जीवित है, जो आज भी जीवित है। ये आपको ध्यान रखना है, परमहंस मंडली। इनकी 5 उप शाखाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य पीठ है वो तो कत्रियसर बीकानेर में। इसके अलावा 5 उप शाखाएं हैं। एक आती है बमलू शाखा। बमलू शाखा अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक हारो जी। एक हमारे पास में लिखमा देसर जो बीकानेर जिले में है जिसके संस्थापक का हांसो जी। और एक आती है पुनरासर, पुनरासर बीकानेर में है और इसके संस्थापक का पालो जी। एक आती है मालासर जो बीकानेर में है जिसके संस्थापक अगर हम बात करें तो टोडर जी। संस्थापक कौन है? टोडर जी। टोडर जी। ये जो मालासर शाखा है बीकानेर में है जिसके संस्थापक है टोडर जी। जबकि एक शाखा आती है पांचला, और पांचला शाखा ये नागौर में और इसके संस्थापक है बोयत जी। कौन है? बोयत जी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जो पांचला शाखा है, उप शाखा है जसनाती संप्रदाय की, तो ये अपने हैं नागौर जिले में। कहाँ पर है? नागौर जिले में। जबकि ये 4 शाखाएं ये अपने कहाँ पर है? तो ये बीकानेर जिले में। ये आपको ध्यान रखना कहाँ पर है? तो ये बीकानेर जिले में, चारों की चारों। बीकानेर। अगर आपसे पूछे बमलू कहाँ पर है तो बीकानेर में है। लिखमा देसर कहाँ पर है? बीकानेर में है। पुनरासर कहाँ पर है? बीकानेर में। और मालासर बीकानेर। जबकि यह जो पांचला शाखा है जिसके संस्थापक है बोयत जी जो नागौर जिले में। कहाँ पर है? नागौर जिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके प्रमुख शिष्य तो शिष्यों में अगर बात की जाए तो लालदास जी हैं, चोखानाथ जी हैं, स्वाईदास जी हैं और रुस्तम जी हैं। ये प्रमुख क्या है? इनके शिष्य हैं। यह भी महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चोखनदास जी किसके प्रमुख शिष्य या लालदास जी प्रमुख किसके शिष्य? तो जसनाथ जी के प्रमुख शिष्य है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है संत जसनाथ जी दिल्ली जाकर मुगल बादशाह औरंगजेब को अनेक चमत्कार दिखाए। तो संत जसनाथ जी हैं ये एक बार दिल्ली चले जाते हैं और उस समय मुगल शासक है औरंगजेब, उनको अनेक चमत्कार दिखाए। तो इनसे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने क्या किया? नगाड़ा व निशान व अनेक घोड़े वाहन के रूप में दिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है नगाड़ा, ये जो नगाड़ा और साथ में ध्यान रखना निशान।
निशान और साथ में घोड़े औरंगजेब ने दिए थे। और इस नगाड़े का जो प्रचलन है वो इस संप्रदाय में औरंगजेब की सहायता से हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना है, इसका क्या है प्रचलन है, जसनाती संप्रदाय। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।